अस्सलाम वालेकुम ख़वातीन हज़रात, शुरू करते हैं आज का अस्पहाल। मैं हूं आपका मेज़बान जुनैद सलीम। शो में मेरे साथ है नाजिया बेग और इस शो की जान अजीज़ी। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। अस्सलाम वालेकुम। एक थकाला सा कौवा लाया रोटी का टुकड़ा, भूखा था वो बेचारा, डाल पे जाकर बैठ गया। लोमड़ी एक चालाक बड़ी देख रही थी घड़ी घड़ी। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे मियाँ जीवा जीवा, गीत सुना दो प्यारा सा और मीठा सा। फारग नहीं बैठते, हल्का हल्का सा डांस करो, इतने तुम सीरियस, माहौल बनता है उससे। लोमड़ी ने कौवे से कहा, कौवे मियाँ जीवा जीवा, गीत सुना दो प्यारा सा और मीठा सा, प्यारा सा और मीठा सा। कौवे ने तारीफ सुनी, तबीयत उसकी लहराई, गाने लगा वो कां कां कां, रोटी का टुकड़ा नीचे गिरा। लोमड़ी ने झट उसे उठा, पल भर में ये जावो जा, ये जावो जा। ये क्या शुरू कर दिया आपने? इस नज़म में सबक दिया है पोएट ने। ये जो होती है खुशामद, ये बहुत बुरी चीज होती है। सही। कौवे की खुशामद की है लोमड़ी ने कि तुम बहुत अच्छा गाते हो, तो उसने गाना शुरू कर दिया तो रोटी का टुकड़ा उसके मुंह से निकल के गिर गया। लोमड़ी उठा के दौड़ गई है। सही। ये इसलिए मैंने सुनाया है कि दोपहर को मुझे एक व्यूअर मिला, हस्बे आल का बहुत अच्छा लड़का था। मुझे कहता, अजीजी साहब, जब आप ऑफ बीट सुनाते हैं नयम गा के, आप यकीन करेंगे आपकी आवाज हल्की हल्की बड़े गुलाम अली खान से मिलती है। What? तो उस वक्त मुझे भी चला था। मैंने कहा यार तुमने सीधा बड़े गुलाम अली खान से मिला दिया, चलो दरमियाने से मिला देते तो मैं बर्दाश्त कर लेता, सीधा बड़े गुलाम अली खान ही कह दिया। फिर उसको मैंने ये नयम सुनाई। अच्छा। एक था काला सा कौवा। मैंने कहा बेटे बात ये है कि हमने बचपन में बुजुर्गों से इस तरह की कहानियां सुनी हुई हैं, लालच पे, खुशामद पे, अपना जुल्म पे, बेवफाई पे, इत्तेहाद पे। इसलिए मैंने कहा कि हम लोगों को तुम लोग जो नई जनरेशन हो ना, इस तरह फूक नहीं चढ़ा सकते। तुम्हें पता है कि आवाज जो है कितनी मेरी अच्छी है और कितना को मुझे रिसीव करना चाहिए। तुम गलत कह रहे हो बड़े गुलाम अली खान से मेरी आवाज, आप किशोर से कह लो तो कोई बुरी बात नहीं। बड़े गुलाम अली खान तो बहुत बड़े आदमी हुए यार। वैसे कहाँ गुम हो गया है बच्चों को कहानियां सुनाने वाला कल्चर हमारा। हाय 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 हाय, ऐसी ऐसी कहानी बुजुर्ग सुनाया करते थे कि सारी जिंदगी। ये एक था काला सा कौवा, मुझे याद है हम बिल्कुल छोटे छोटे होते थे और हमारे बड़े भाई जो थे ना, पायन गुल्लू, वो मेज बजा के हमें ये सुनाया करते थे और इतना अच्छा गाते थे कि मैंने एक दफा, मेरे पास चुआनी थी, मैं वो उनको वेल भी दे दी। यार वैसे हम जो नई नस्ल से गिला करते हैं कि वो टीवी के रहमो करम पे है, सिर्फ वो कार्टून्स देखते हैं बच्चे, किसी ना किसी अंदाज में हम खुद भी सूरत हाल के जिम्मेदार नहीं है। हम में से कितने फीसद माँ बाप हैं जो रात को सोते हुए अपने बच्चों को कहानियां सुनाते हैं, हालांकि ये इतना बड़ा सोर्स ऑफ इंस्पिरेशन होता था बच्चों के लिए। हाँ जी, इतना कुछ सीखते थे बच्चे। लेकिन मैं कहता हूँ जी, अब्बा बकायदा 48 इंच का टीवी बना होता था उस वक्त। बकायदा बच्चों को इस तरह की स्टोरियां, इस तरह की कहानियां, इस तरह की नज़्मे लतीफे सुनाते थे जिनमें सबक मौजूद होता, सबक ही सबक होता था, सबक ही सबक होता था और एंटरटेनमेंट भी होती थी। बच्चे यानी महसूस भी होते थे और बहुत कुछ सीखते भी थे। आज हम गिला करते हैं कि जनाब बच्चे सिर्फ कार्टून्स देखते हैं। अब हमने बच्चों को सिर्फ टीवी के रेमो करम पे खुद छोड़ दिया है। अब जो कुछ उन कार्टून कैरेक्टर्स की शक्ल में या जो भी वो टीवी पे देखते हैं, वो जो कुछ टीवी दिखाएगा बच्चे देखेंगे और बच्चे सीखेंगे, बच्चे उन्हीं को अपना हीरो बनाएंगे। तो हम खुद भी तो जिम्मेदार हैं। जब माँ बाप बच्चों को खुद कहानियां सुनाया करते थे तो वो साथ साथ कहानी की एडिटिंग भी किया करते थे, जुमले लफ्ज सोच समझ कर बोला करते थे। ये जहन में होता था बुजुर्गों के
कि बच्चे हमसे क्या सीख रहे हैं। सही, यानी एक ही वक्त में बच्चों को एंटरटेन भी किया जाता था, एजुकेट भी किया जाता था, अवेयरनेस दी जाती थी। यार मैं कहता हूँ कि ऐसी ऐसी स्टोरी सुनाते थे वालिदैन। अब वो मेरा ख्याल है कि रवाज भी नहीं रहा, कुछ टाइम भी नहीं है लोगों के पास। वही सारी स्टोरियां उठा के टीवी वालों ने पकड़ ली हुई है। अब सारा दिन बच्चे टीवी देखते रहते हैं, बुजुर्ग भी साथ में लगे टीवी ही देखते रहते हैं, या मैच लगे होते हैं इस कदर ज्यादा कि बच्चे पुड़क पुड़क के वो मैच का मजा ले रहे होते हैं। आउट टीवी में होता है क्रिकेटर, साथ हमें को बैठे हुए उंगल काट मारते हैं खुशी। अच्छा। अब बेचारा ऐसे कर रहा था, पुत्र की हो गया फिर बेटा। अच्छा, इस नस्ल से हमें एक और गिला भी है कि ये नस्ल किताबों से बहुत दूर हो गई है। हमने इस नस्ल को किताबों से भी तो खुद दूर कर दिया ना। बिल्कुल, हमने किताबें बहुत ऊंची रख दी हुई हैं, उनका हाथ नहीं पहुंचता। ना खुद पढ़ते हैं ना बच्चों को पढ़ाते हैं। नहीं, पहले हमने हमारे जो बुजुर्ग दूर जो कर थे वो इसलिए किताब पढ़ा करते थे, बल्कि जो किताबें खुद पढ़ा करते थे वो उनमें से पढ़ के बच्चों को बहुत कुछ सिखाया करते थे। बिल्कुल, बड़े क्या छोटे क्या बुजुर्ग क्या नौजवान क्या, सब अब पढ़ने वाली किताबें नहीं देखने वाली किताबों में इंटरेस्ट रखते हैं। अब बिल्कुल तुम दुरुस्त कह रहे हो। अभी कुछ दिन पहले लंदन में एक गैर सरकारी तंजीम के ज़ेरे तमाम एक सर्वे हुआ है जिसमें 410 असातिज़ा और कमोबेश 2000 से जायद वालिदैन को शामिल किया गया है और 2 साल से लेकर 11 साल तक के बच्चों पर रिसर्च की गई है। और उसके नतायज भी यही बताते हैं कि बच्चों में किताबें पढ़ने का रुझान जो है वो 3 गुना कम हो गया है। उसकी निस्बत बच्चों का जो दिलचस्पी का महवर मरकज है वो टेलीविजन बन गए हैं, कार्टून कैरेक्टर्स बन गए हैं, वीडियो गेम्स बन गई हैं। और उसकी सबसे बड़ी वजह यही बताई गई है कि वालिदैन ने बच्चों को लोरियां और कहानियां सुनाना छोड़ दी। हालांकि ये जो वालिदैन और बुजुर्ग स्टोरियां सुनाते थे, कोई भी स्टोरी आपकी कैरेक्टर की मेकिंग में आपका कोई ना कोई टूल कस दिया करती। बिल्कुल, आपको कोई ना कोई ऐसी नसीहत पकड़ाई जाती थी जो सारी जिंदगी आपके काम आती थी। अब इंटरनेट का दौर ऐसा है कि इन लोरियों और कहानियों से ज्यादा इनकी जो पैरोडीज हैं वो ज्यादा पॉपुलर है। अच्छा अजीज साहब, बचपन में कहानियां सुनने का सबसे बड़ा फायदा ये होता था कि बच्चे बुजुर्गों से सवाल कर सकते थे कि ये कैसे हुआ, क्यों हुआ। तुम ये कहना चाह रही हो कि टेलीविजन के ऊपर या नेट के ऊपर वन साइडेड गुफ्तगू हो रही होती है, क्रॉस टॉक नहीं हो रही होती है, इंटरेक्शन जो है वालिदैन के साथ बच्चों की वो नहीं हो रही होती। बिल्कुल ऐसा ही है। यार मैं कितना इंटेलिजेंट हूँ यार, मुझे रोना आता है। और ये बुजुर्ग जो बच्चों को कहानियां सुनाया करते थे, उसके दरमियान बच्चे उनसे सवाल करते थे और उनकी इंफॉर्मेशन में भी इजाफा होता था और उनको कॉन्फिडेंस भी मिलता था। बिल्कुल यार मेरा ख्याल है मैंने MSc बचियालॉजी नहीं की। नाज़रीन, हमें ये लेना एक छोटा सा वक्फा, हमारे साथ रहिएगा।